ओके सो कंटिन्यू करते हैं। दैट इज़ चैप्टर नंबर 4 का। ठीक है, थिंकर्स बिलीव्स इन बिल्डिंग्स में। सोर्स दे रखा है तेरी घाटा। तो थेरी घाटा एक यूनिक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जो कि हमारे पार्ट है सूत पिताका का, जो कि कलेक्शन ऑफ वर्सेज है जिसको कंपोज भिकुनीज ने किया है और एक प्रोवाइड करता है इंसाइट इनटू वुमेन की सोशल एंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के बारे में। जो पुना या फिर दासी या फिर कहें तो स्लेव वुमेन है, वो रिवर के पास जाती है ईजमंग कुछ इस तरीके से, और उससे ब्राह्मण से उसकी बात हो रही है। तो कुछ इस लाइक का स्टोरी टाइप है। तो थेरी घाटा पूछेंगे, थेरी घाटा क्या है? तो इट इज़ अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट सूत पिताका में से एक इसका सब पार्ट है, जिसको कंपोज भिकुनीज ने करा है, जो कि हमारी वुमेन की सोशल एंड स्पिरिचुअल एक्सपेंसेस के बारे में बताती हैं। अब ऐसा एक फिगर है, इसी चीज़ इसी कहानी से रेलिवेंट एक फिगर है जो कि मथुरा के स्कल्पचर्स में मिलता है। वाटर, जो एक वुमेन है जो कि कैरी कर रही है वाटर को, देख सकते हो ना, दिस इज़ अ वुमेन कैरिंग द वाटर। ठीक है, मटका ऊपर रख रखा है इस तरीके से। ठीक है, आगे बात करते हैं रूल्स फॉर द मॉन्क्स एंड नन्स। तो ये आपको पता है कि जो रूल्स हैं वो किस में लिखे हुए थे? विनय पिताका में लिखे हुए थे। ठीक है, एंड ठीक है, बस और कुछ खास नहीं है। ठीक है, क्या रूल्स हैं वो आप देख सकते हो कि क्या क्या रूल्स हैं, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सो वी कैन लीव इट। आगे बढ़ते हैं। बुद्धिज़्म जनरली हमारा ग्रो करता है रैपिडली बोथ ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ द बुद्धा एंड उसकी डेथ के बाद, एज इट अपील टू मैनी पीपल डिससेटिस्फाइड विद एग्जिस्टिंग। बहुत सारे लोग डिससेटिस्फाइड थे एग्जिस्टिंग रिलीजियस प्रैक्टिसेस से एंड कन्फ्यूज बाय द रैपिड जो भी सोशल चेंजेस हो रहे थे टेकिंग प्लेस अराउंड दैम। जो इम्पोर्टेंस है अटैच टू conduct and values rather than claims of superiority based on birth. The emphasis placed on mita, following the feeling that karuna, compassion, especially for those जो कि younger and weaker than yourself है। तो इम्पोर्टेंस जो है अटैच होती है कि कंडक्ट एंड वैल्यूज़ जो है वो करनी है, क्लेम नहीं रखना है सुपीरियरिटी का बेस्ड ऑन बर्थ पे। हमें एम्फेसिस करना है मीता। मीता का मतलब है फेलो फीलिंग, है ना, हमें फेलो करना है फीलिंग को। एंड करुणा, कंपेशन रखना है स्पेशली उनके लिए जो कि यंगर है, हमसे ज़्यादा वीकर है। वर आइडियाज़ जो कि हमारे ड्रॉ करें मैन एंड वुमेन को ऑन टीचिंग। सो मेहता क्या है? पॉजिटिव एनर्जी इन काइंड ऑफ अ काइंडनेस। तो एक प्रति मतलब फेलो फीलिंग का मतलब एक अच्छी भावना रखनी, सद्भावना, राइट। इट्स आगे बात करते हैं। बात करते हैं दैट इज़ स्तूपास की। सो वी हैव सीन जो हमारे बुद्धिस्ट आइडियाज़ हैं, प्रैक्टिसेस हैं, वो मर्ज आते हैं आउट ऑफ अ प्रोसेस ऑफ डायलॉग्स जो कि होते हैं अदर ट्रेडिशंस के साथ, इंक्लूडिंग दोज ऑफ ब्राह्मण्स के साथ, जेन्स के साथ एंड सेवरल अदर्स। एंड नॉट ऑल ऑफ होज जो आइडियाज़ हैं, प्रैक्टिसेस हैं, उनको प्रिजर्व किया गया है टेक्स्ट में। सम ऑफ द इंटरेक्शंस को आप देख सकते हो इन द वेज इन विच सैक्रेड प्लेसेस को आप आइडेंटिफाई करते हो। फ्रॉम अर्लियर टाइम जो पीपल है वो टेंडेड टू रिगार्ड सर्टेन प्लेसेस को सैक्रेड मान रहे हैं, कुछ लोग जो शुरू से ही मान रहे हैं। एंड ये इंक्लूड करते हैं साइट, जैसे कोई स्पेशल ट्री है, कोई यूनिक रॉक वहाँ पे मिलता है, कोई साइट ऑफ ऑ इंस्पायरिंग नेचुरल ब्यूटी है। इन साइट्स को विद स्मॉल श्राइन्स हैं अटैच किया गया है। वर समटाइम्स डिस्क्राइब, उसको हम क्या कह रहे हैं? चैत्यास कह रहे हैं। ऐसी साइट्स भी है वहाँ पे जहाँ पे स्मॉल श्राइन्स, तो तुमको क्या कह रहे हैं? चैत्यास। तो बुद्धिस्ट जो लिटरेचर है वो बेसिकली मेंशन करता है बहुत सारे चैत्यास के बारे में, और ऑल्सो डिस्क्राइब करता है ये जो प्लेसेस हैं एसोसिएट हैं किसके साथ? विद द बुद्धा की लाइफ से। वेदर जहाँ पे वो बॉर्न हुआ, जैसे कि लुम्बिनी है जहाँ पे उसने अटेन करा एनलाइटमेंट, दैट इज़ बोध गया, जहाँ पे उसने पहला अपना सरमन लेक्चर देता है, सारनाथ है। एंड देन वेयर ही अटेन द निबाना, जहाँ पे वो निबाना को अटेन कर रहा है कुशीनगरा में। ठीक है, एंड ग्रेजुअली विद ईच ऑफ दीज प्लेसेस जो है केम टू बी रिगार्ड, उनको सेक्रेड मान रहे हैं। एंड वी नो कि 200 साल पहले जो है 200 आफ्टर द डेथ, सॉरी आफ्टर द टाइम ऑफ द बुद्धा, जो अशोका है वो एक पिलर्स भी बनाता है लुम्बिनी में टू मार्क करने के लिए ऐसी प्लेसेस को जो जो उसने विजिट करे हैं। तो देख सकते हो ये कुछ, ये सबसे सबसे कहते हैं सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इस पूरे लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ क्या है? यही है। तो इसको तो यहाँ पे रोक के ना इसको 2 बार बनाना है। ठीक है, अच्छा, चैत्य क्या है? चैत्य का मतलब होता है जो कि ड्राइव हुआ है फ्रॉम द बर्ड चिता, मीनिंग अ फ्यूनरल पायरी एंड बाय एक्सटेंशन अ फ्यूनरी माउंट, मतलब एक तरीके से फ्यूनरल फायर, मतलब यहाँ पे पूजा वूजा होती है जनरली, वैसे होता है। ठीक है, देख सकते हो। तो मैंने स्टेट वाइज लिखा, जैसे भारूद एमपी हमारा कहाँ पे स्तूपा है, यहाँ पे भारूद जो एमपी में है वहाँ पे स्तूपा है। 12 बार जो उसकी इंपॉर्टेंस बता रखी है। वहाँ बिहार में वहाँ पे केव्स बनाए हैं। श्रवस्ती यूपी में है, जो कि यहाँ पे बुद्धा ने बहुत सारा अपना लाइफ गुजारा था आफ्टर एनलाइटनमेंट। अजंता में आपको केव पेंटिंग्स मिलेंगी। नासिक में, यहाँ पे आपको कारले में आपको केव्स मिलेंगे, महाराष्ट्र वाले हमने ऑलरेडी देखा था। अमरावती में स्तूपा प्लस में स्टैचू, दोनों बहुत सारी चीज़ें हमने देखी थी। ठीक है, उसके अलावा सारनाथ में आपको पता ही है कि क्या दिया, लेक्चर दिया है। ठीक है, उसके बाद हमने बात करी थी लुम्बिनी में अशोका ने पिलर भी लगाया, तो इस चीज़ को देखने वाले नेपाल में। ठीक है, हमारे इंडिया में नहीं आता है, यहाँ पे हमारा जन्म हुआ था। कुशीनगरा में क्या कराया उन्होंने? कुशीनगर में खुशी खुशी वो चले गए थे, मतलब डेथ हो गई थी। बौद्ध गया में की इनलाइटमेंट प्राप्त करी थी। तो ये सारी चीज़ें हमने देख रही है। अब नागजुरो कोंडा तो देख सकते हो। ठीक है,
तो नागार्जुनकोंडा एक और है जिसमें उन्होंने पता नहीं क्या क्या है, बस ठीक है, तो उनको याद कर लेना, ठीक है। किस नदी के, तो नदी का, जैसे कि नदी का मैप बहुत ज़्यादा देते हैं ना ये लोग, तो प्लीज़ नदी को भी याद कर लिया करना। और नदी, जैसे कि हर कोई मैप है जिसमें नदी को ड्रॉ करके उस पर लोकेशंस दी हैं, तो उसको प्लीज़ ऐसे ही ड्रॉ कर लिया करो। तो मैंने अलग से लिख दिया है कि महाराष्ट्र में कौन है, नासिक है, कार्ले है, जनता है, अमरावती है। आंध्र प्रदेश में सिर्फ एक ही है, नागार्जुनकोंडा। एमपी में भारूत है, सांची, दोनों जगह ही स्तूपा है। एंड बिहार में बाराबार एंड बोधगया है, दोनों बीबी से हैं, BBB। एंड यूपी में सारनाथ एंड कुशीनगर है, ठीक है। जो बुद्धा की, अच्छा ये तुमने पढ़ लिया ऑलरेडी। वाई वर जो स्तूपा से बिल्ड क्यों किए जाते थे, सो देयर वर अदर प्लेसेस टू जहाँ पे जिनको रिकॉर्ड करते हैं हम सेक्रेड, एंड दिस वाज बिकॉज जो रिलिक्स ऑफ बुद्धा है, जैसे कि उसकी बॉडीली रिमेन्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी उसने यूज़ करे हैं, उनको बिरी किया जाता था एंड इन्हीं के ऊपर माउंट्स बना दिया जाता था, जिसको आज के टाइम में हम स्तूपास बोलते हैं। जो ट्रेडिशन है ऑफ इरेक्टिंग द स्तूपास वी हैव बीन प्री बुद्धिस्ट, मतलब उससे पहले भी हो सकता है, बट दे केम टू बी एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म के ज़्यादा उन्हें एसोसिएट करते हैं, सिंस दे कंटेन, बिकॉज उसके अंदर रिलिक्स रहते हैं रिगार्डेड, जिसको हम सेक्रेड मान रहे हैं। जो एंटायर स्तूपा है उसको हम केम टू बी वेनरेटेड एज एन एम्बल ऑफ बोथ बुद्धा एंड बुद्धिज्म से रिगार्डिंग हम उसको देखते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टैग, जिसको हम कहते हैं अशोका वदना, अशोका जो है वो अशोका ने डिस्ट्रीब्यूट करे थे बेसिकली जो भी पोर्शन है ऐसे हमारे बुद्धा के रिलिक्स के एवरी इंपॉर्टेंट टाउन में, और ऑर्डर की थी कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपास ओवर देम। ये हमें पता चलता है बाय द 2nd century CE जो नंबर ऑफ स्तूपास है इंक्लूडिंग द भारू, सांची, है ना, दैट इज सारनाथ, वो बिल्ड किए गए थे। तो अशोक वधाना क्या है, बुद्धिस्ट बुक है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, और किसके बारे में, अशोका के बारे में, ठीक है। सो ओके, आगे बात करते हैं वाई आर स्तूपास बिल्ड क्यों किए जाते थे। तो एक एक्सट्रैक्ट है आपको देखने को मिलेगा, दैट इज फ्रॉम द महापरिनिबाना सूता से मिलेगा, जो कि सूत पिताका का ही पार्ट है। तो ये जो बुक्स आती है ना, प्लीज़ उनको लिखते रहना। दिस इज अ एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ महापरिनिबाना सूता, ठीक है। तो सूता महापरिनिबाना जो सूता महापरिनिबाना जो सूता है वो पार्ट है सूत पिताका के, हमें पता होना चाहिए, ठीक है। इससे मैं बोल रही हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो कैसे स्तूपास बिल्ड कैसे होते थे, तो इंस्क्रिप्शंस जो हैं फाउंड हुए रेलिंग्स पे एंड पिलर्स पे स्तूपास के, वो रिकॉर्ड करते हैं कि डोनेशंस दी जाती थी फॉर द बिल्डिंग एंड डेकोरेट करने के लिए उनको। सम डोनेशंस जो हैं किंग्स दे रहे हैं, सच एज सत्यवानास भी दे रहे हैं, अदर्स वर मेड बाय द गिल्ड्स, कुछ हमारे जो हैं गिल्ड्स भी दे रही हैं, सच एज दैट ऑफ आइवरी वर्कर्स की गिल्ड है जो देती है, जो फाइनेंस करती है पार्ट ऑफ द गेटवेज एट द सांची को, ठीक है। तो कौन दे रहे हैं, सत्यवानास हैं, हमारे वर्कर्स वगैरह देते हैं। 100 ऑफ डोनेशन जो है मैन एंड वुमेन कर रही हैं, जो कि हु मेंशन देयर नेम्स, उनका जो नाम है वो भी मेंशन हो रहा है, समटाइम्स एडिंग द नेम ऑफ द प्लेस जहाँ से वो आ रहे हैं उनका भी नेम वो मेंशन कर रहे हैं, एज वेल एज उनका ऑक्यूपेशन क्या है, नेम ऑफ देयर रिलेटिव्स क्या है। बीकूज एंड बीकुनीज भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवार्ड द बिल्डिंग करने के लिए सारे मॉन्यूमेंट्स का। स्ट्रक्चर क्या है स्तूपा का, जो स्तूपा है जनरली एक संस्कृत वर्ड है जिसका मीनिंग है हीप, जो कि ऑरिजिनेट हुआ एक सिंपल सेमी सर्कुलर माउंड ऑफ अर्थ में, मतलब एक सेमी सर्कुलर टाइप का लीटर, जिसको हम आंड बोल रहे हैं, ठीक है, या फिर अंडा बोल रहे हैं, ठीक है, अंडा। तो दिस इज लाइक अ अंडा टाइप, ठीक है। जनरली ये इन्वॉल्व करता है इनटू अ मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, फिर ये बना धीरे धीरे करके बैलेंसिंग राउंड एंड स्क्वायर शेप्स, ठीक है। अबव द अंडा जो है एक हर्मिका है, हर्मिका क्या कह रहे हैं, इट इज़ लाइक दिस काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर, एक बालकनी लाइक स्ट्रक्चर है जो कि रिप्रेजेंट करते हैं अबॉर्ड ऑफ द गोड को, मतलब ठीक है, अबॉर्ड ऑफ द गोड मतलब गोड का सर टाइप, अराइजिंग फ्रॉम द हरिमिका, हरिमिका में से क्या निकल रहा है, एक मास्ट निकल रहा है जिसको हम यस्ती कह रहे हैं। तो दिस इज अंडा, दिस इज हरामिका, दिस इज जो एक छतरी सी है, दिस इज अ यष्टि, ठीक है। अराउंड द माउंट एक रेलिंग है जो कि सेपरेट कर रही है सेक्रेट प्लेस को एक सेक्युलर वर्ल्ड के साथ, ठीक है। दैट अर्ली स्तूपास एट सांची एंड भारूत जो है वो प्लेन है, जो अर्ली स्तूपास हमारे सांची के भारूत को वो कैसे हैं, प्लेन है, एक्सेप्ट फॉर द स्टोन रेलिंग्स के अलावा, जो कि विच रिसेंबल्ड अ बैम्बू और वुडन फेंस, जो कि हमारे तरीके से क्या है, जो रिसेंबल कर रही है बैम्बू या फिर कहें तो वुडन फेंस को। एंड जो गेटवेज है विच वर जो कि रिचली कार्व्ड है इंस्टॉल्ड है 4 हमारे कार्डिनल पॉइंट्स पे, ठीक है। और हमारे गेटवेज है जो कि हमारे क्या हैं, विच वर रिचली कार्व्ड, जो कि रिचली कार्व्ड है इंस्टॉल्ड है हमारे 4 कार्डिनल पॉइंट्स पे, मतलब 4 गेट हैं। वर्शिपर्स एंटर कर रहे हैं थ्रू द ईस्टर्न गेटवेज से वो आ रहे हैं एंड वर्कड अराउंड द माउंट, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो वॉक कर रहे हैं एंड कीपिंग द माउंट ऑन द राइट इनिमेटिंग द सन्स कोर्स थ्रू द स्काई, ठीक है। तो मतलब बता रखा है, जब वो इस तरीके से ईस्ट की तरफ से उन्होंने क्या करी, एंट्री करी ईस्ट की तरफ से, और उन्होंने क्या करा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो गई। तो जैसे वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो सन उनके क्या होगा, किस साइड पड़ेगा, राइट पे पड़ेगा, तो वो बता रहे हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से लेटर जो माउंट है ऑफ द स्तूपास केम टू बी एलोबरेटली, फिर उसको बाद उसको और ज़्यादा काव करते हैं, जैसे कि हमारा है काव विद निकीज एंड स्कल्पचर्स, जैसे कि अमरावती है ना, एंड शाहजहाँ जो है शाहजहाँ की देरी एट पेशावर पाकिस्तान, तो दोनों का नाम लिख लेना, ये दोनों जगह हैं ऐसे बहुत मतलब बेहतरीन जो है स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं। अलग से लिखा भी है शाहजहाँ देरी स्तूपा है पेशावर में, ठीक है।
तो ये यष्टि है, देख लेना। अब वोटिव इंस्क्रिप्शन फ्रॉम सांची, 100 ऑफ सिमिलर इंस्क्रिप्शन जो हैं वो ऐसे मेरे भारूत एंड अमरावती में मिले। वोटिव का मतलब क्या था, हमने देखा था ना कि ऐसे इंस्क्रिप्शन जो कि डोनेशंस का रिकॉर्ड करते, ठीक है, देख सकते हो, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर है, इसको भी देख लेना। प्लेन है हमारे ग्रेट स्तूपा का, सांची की स्तूपा का ले रखा है, ये हमारा स्तूपा है ना, ये मतलब ये सॉरी ये हमारा हरामी का है, फिर ये हमारा ये था दैट इज़ जो छतरी वगैरह टाइप, ठीक है। फिर नीचे माउंड टाइप है, तो ये माउंड है। फिर थोड़ा सा जगह दे रखी है, फिर रेलिंग्स बना रखी है ना, रेलिंग्स बना रखी है। फिर गेटवेज हैं, ये रखा, ये गेटवे है, ये गेटवे है, ये गेटवे, तो इस तरीके का, ठीक है। और एलिवेशन भी एक ग्रेट स्तूपा का एलिवेशन प्रोवाइड्स अ वर्टिकल पर्सपेक्टिव, तो एक तरीके से थोड़ा सा एलिवेशन ऊंचा उठा हुआ है, ठीक है। नाउ डिस्कवरिंग स्तूपा, सो एक फेट ऑफ अमरावती एंड द सांची, तो ये जो जनरली यहाँ से जो शुरू होगा ना, ये एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बताता है कि किस तरीके से हमने डिस्कवरी करी, ठीक है। तो इस स्तूपा का एक अपनी ही खुद की हिस्ट्री है, जैसे कि हम जानते हैं जस्ट सीन सम ऑफ दीज जो है हिस्ट्रीज हैं हाउ कि कैसे वो बिल्ट हुए, बट देयर हिस्ट्रीज ऑफ डिस्कवरीज भी हैं एज वेल एज। लेट अस नाउ टर्न टू सम ऑफ दीज, हम उनके बारे में बात करेंगे। 1796 में एक लोकल राजा था जो चाहता था बिल्ड करना एक टेम्पल, स्टम्बल्ड अपॉन द जो रूइन है हमारी स्तूपा के अमरावती पे। ही डिसाइडेड टू यूज़ द स्टोन का यूज़ करता है एंड थॉट कि देयर माइट बी सम ट्रेजर बरी होगा इन वॉट सीम टू बी हिल, है ना, इस हिल के अंदर, मतलब जो हिल दिख रहा है उसके ऊपर जो स्तूपा है इसमें कुछ ट्रेजर होगा। सम ईयर्स लेटर जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स है जिसका नाम होता है कॉलिन मैकेंजी, वो विजिट करता है इस साइट को। ऑल दो ही फाउंड सेवरल पीसेज ऑफ स्कल्पचर्स को मिलते हैं एंड मेड डिटेल ड्राइंग्स, वो बताता है इनकी ये रिपोर्ट जो है कभी भी लेकिन पब्लिश नहीं हुई। उसके बाद हमारा एक वॉल्टर इलॉयट आता है जो कि कमिश्नर होता है गुंटूर आंध्र प्रदेश का, वो विजिट करता है अमरावती को एंड कलेक्ट करता है सेवरल स्कल्पचर पैनल एंड टुक अवे, मद्रास में लेके जाता है उनको, है ना, कहानी की तरह समझो, है ना। ई ऑल्सो डिस्कवर्ड, बाकी उसको रिवीन्स मिलती है वेस्टर्न गेटवे की भी, एंड फिर कंक्लूजन पे पहुंचता है कि जो हमारा स्ट्रक्चर है अमरावती का वो वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट बुद्धिस्ट स्तूपास था जो कि आज तक बना है। बाय द 1850s तक जो कुछ हमारे स्लैब्स थे अमरावती से वो बिगिन टू बी टेकन टू डिफरेंट प्लेसेस, फिर वहाँ से वो कुछ और चीज़ें जो है अमरावती वाली स्टैचू की अलग अलग जगह लेके जाते हैं, जैसे कि एस्थेटिक सोसाइटी हमारी जो बंगाल की है कलकत्ता में, टू द ऑफिस जो है मद्रास का, कुछ हमारे लंदन भी जाते हैं। इट वॉज नॉट अनयूजुअल नहीं है टू फाइंड करना इन सारे स्कल्पचर्स को जो भी एब्रॉइनिंग द गार्डन्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स, इसलिए आपको आज के टाइम में भी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स के वहाँ पे देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट द एनी न्यू ऑफिशियल इन द एरिया कंटिन्यू टू रिमूव, और कोई भी न्यू ऑफिशियल आता था तो वो रिमूव करता था ऐसे स्कल्पचर्स को फ्रॉम द साइट ऑन द ग्राउंड, एंड अर्लियर ऑफिशियल्स हैड डन द सेम, तो ऐसे पहले भी किया है। वन ऑफ द फ्यू मैन जिन्होंने डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू था वो था हमारे आर्कोलॉजिस्ट दैट इज H.C. कॉले, है ना, H.H. कॉले। वो लिखते हैं कि इट सीम की एक टू बी एक सुसाइडल एंड इनडिफेंसिबल पॉलिसी है जो अलाउ कर रहा है कंट्री को टू लूट करना ओरिजिनल वर्क ऑफ एंशंट आर्ट को। ही बिलीव करता है कि जो म्यूजियम्स है वो शुड हैव प्लास्टर कास्ट होने चाहिए। प्लास्टर कास्ट मतलब म्यूजियम्स में इन चीज़ों का प्लास्टर कास्ट करना चाहिए ऑफ स्कल्पचर्स, वेयर इज द ओरिजिनल जो है वो रिमेन होने चाहिए हमारे वेयर दे हैव बीन फाउंड। अनफॉर्चुनेटली जो कोल है डिड नॉट सक्सीड नहीं कर पाता कन्वे करने में अथॉरिटीज़ अबाउट द अमरावती, ऑल्दो हिज प्लेयर और इन साइटू जो प्रिजर्वेशन है वो फिर भी अडॉप्ट की जाती है, लेकिन हाँ मतलब वो नहीं, मतलब अमरावती के साथ नहीं हो पाता, लेकिन जो इनसाइड ऑफ प्रिजर्वेशन है वो हमारी अडॉप्ट की जाती है इन केस ऑफ सांची। वाई डेंट सांची सर्वाइव वाइल अमरावती नहीं कर पाया। सो परहैप जो अमरावती है वो अमरावती को डिस्कवर होता है बिफोर स्कॉलर जो है अंडरस्टैंड कर पाते कि वैल्यू क्या है इन सारी चीज़ों की, एंड रियलाइज़ कर पाते कि हाउ क्रिटिकल है कि इनको प्रिजर्व करना इन चीज़ों को वेयर दे हैड बीन इंस्टेड ऑफ रिमूव करना उनको साइड से, ठीक है। व्हेन सांची डिस्कवर हुआ था 1818 में 3 ऑफ इट्स 4 गेटवेज जो हैं वो तभी भी खड़े हुए थे, जो 4th वन है वो हमारे स्पॉट पे ही पड़ा हुआ था वेयर इट हैज़ फॉलन, एंड जो माउंट है वो भी अच्छी कंडीशन में था। सो इवन इट वॉज सजेस्टेड जो गेटवे है उसको आप इधर पेरिस या फिर लंदन लेके जाओ। फाइनली जो नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं उन्होंने हेल्प करा कि सांची को मतलब वैसे ही रहने देंगे, एंड सो इट स्टैंड, सो अभी भी वो स्टैंड करता है। वेयर जो मच्छचित्या है, मच्छचित्या एट अमरावती इज़ नाउ जस्ट एन एक इनसिग्निफिकेंट लिटिल माउंट है जो कि टोटली डिन्यूड हो चुका है। तो मच्छचित्या, तो पूछ लेंगे मच्छचित्या क्या है, मच्छचित्या हमारा जो है एक अमरावती के ही जो है स्टैचू का नाम है, ठीक है। तो इसको भी लिख लेना प्लीज़, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। इन साइड का मतलब होता है ऑन द स्पॉट, ठीक है। एक सेक्शन ऑफ द गेटवे है, डू यू थिंक जो स्कल्पचर्स हैं सांची के स्कल्पचर्स में से, ठीक है। तो देख सकते हो आप, ठीक है, गेटवे का फोटो दे रखा है, बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से डेकोरेट कर रखा है, ठीक है। तो गेटवे कुछ इस तरीके का होता था, है ना, ऐसे पिलर्स टाइप में होता है। चलो बात करते हैं स्कल्पचर्स की। सो वी हैव सीन जैसे हाउ स्कल्पचर्स जो है रिमूव किए जाते थे फ्रॉम स्तूपास एंड ट्रांसपोर्ट किए जाते थे ऑल द वे यूरोप तक। सो दिस हैपन पार्शली बिकॉज दोज जो कि हु सॉ देम कंसिडर, उनको क्या मानता था, ब्यूटीफुल मानता था, वैल्यूबल मानता था, और चाहता था कि भैया अपने पास रखें, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा सा हम, लेट अस लुक एट द सम ऑफ दीज मोर क्लोजली। सो स्टोरीज देखते हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा कि वेंडरिंग स्टोरी टेलर्स जो हैं कैरिंग स्कॉलर्स चरण चित्रास, है ना, पिक्चर जो है लेते हैं क्लॉथ और पेपर का विद पिक्चर्स ऑन दैम एंड पॉइंटिंग ऑन द पिक्चर्स एज दे टेल द स्टोरी, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से
पिक्चर्स लेके चलते हैं और जब भी कुछ बोलते हैं बताते हैं तो उन चीज़ों को दिखाते हैं। लुक एट द फिगर 4.13, एक 4.13 दिस इज़ अ फिगर, अच्छा दिस इज़ नॉट अ फिगर, आगे है 4.13 कहीं, हाँ इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ नॉर्दर्न गेटवे। यहाँ पे आप देख सकते हो जो लोग हैं, लोग जो है बहुत कुछ कर रहे हैं, डूइंग समथिंग, उसका पूरा स्कल्पचर है, लॉट ऑफ डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। देख सकते हो, उसको पॉज करके देख लेना, कहीं खाना बना रहे हैं भैया, कहीं बैठे हैं, कहीं पेड़ है, कहीं घर है, कहीं बात कर रहे हैं, कहीं घोड़े पे चल रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है देखी गई हैं, ठीक है। लुक एट द फिगर, जो फर्स्ट साइट है इस स्कल्पचर की वो सीम्स टू डिपिक्ट करे एक रूरल सीन को ना, ऐसा दिखा रहा है कि गांव का सीन है, विथ थैच्ड हट्स आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ पे ट्रीज देखने को मिलेगा। हाउएवर जो आर्ट है, हिस्टोरियंस जो है जिन्होंने भी केयरफुली इसको स्टडी करा है स्कल्पचर्स को सांची पे, वो आइडेंटिफाई करते हैं इसको एक सीन फ्रॉम द विसान तारा जटाका। तो बताते हैं कि जो ये सीन है ना, ये कोई गाँव का सीन नहीं है, हमारे विसन तारा जो जटाका है उसमें से एक हमारी ये सीन है, ठीक है। सो दिस इज़ अ स्टोरी, एक बेसिकली एक स्टोरी है जिस अबाउट अ जेनरस प्रिंस जो कि गिव अप कर देता है एवरीथिंग, एक ब्राह्मण को दे देता है, एंड वेंट टू लिव इन द फॉरेस्ट में चले जाता है अपने बीवी बच्चों के साथ। एज यू कैन सी इन दिस, तो आपको दिख रहा होगा कि इस हिस्टोरियंस जनरली ऑफन ट्राई टू अंडरस्टैंड करते हैं मीनिंग ऑफ द स्कल्पचर बाय कंपेयर करके उसको टेक्सचुअल एविडेंस के साथ। तो यही चीज़ हमें देखने को मिली है कि जो स्टोरी है दिस इज़ नॉट जस्ट एक रूरल सीन नहीं है, एक पर्सन है, एक किंग है जिसने सब कुछ अपना ब्राह्मण को दे दिया एंड देन वो अपना छोड़ के चला गया, तो उसको वो डिपिक्ट कर रहा है बेसिकली, नथिंग एल्स, ठीक है। सिम्बल्स ऑफ वर्शिप, सो आर्ट हिस्टोरियंस जो हैं उनको हैड टू एक्वायर करना पड़ता था फेमिलियरिटी विद द हेजियोग्राफीज ऑफ द बुद्धा इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड करने के लिए बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स को अगर समझना तो बुद्धा के बारे में जानना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द हेजियोग्राफीज का मतलब है कि बायोग्राफी ऑफ द बुद्धा, जो बुद्धा है वो अटेन करता है एनलाइटमेंट वाइल मेडिटेट करके ट्री के नीचे, ठीक है। सो मैनी जो अर्ली स्कल्पचर्स हैं वो शो नहीं कर रहे हैं बुद्धा को ह्यूमन फॉर्म में, इंस्टेड वो क्या शो करते हैं उनकी प्रेजेंस सिम्बल्स के थ्रू। जो एम्प्टी सीट है, मतलब एक तरह से पेड़ है, पेड़ के नीचे कोई नहीं बैठा है, बस सिंपल है, तो जो एम्प्टी सीट है वो इंडिकेट कर रही है कि मेडिटेशन कर रहा है बुद्धा, जो कि एंड द स्तूपा, जो स्तूपा है वो भी कहीं ना कहीं जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारी महापरिनिर्वाणा को। अनदर फ्रीक्वेंटली यूज सिंबल है एज अ व्हील, है ना, उसके लिए क्या यूज़ करें, व्हील यूज़ करें, तो देख लेना ना, महापरिनिर्वाणा के लिए क्या यूज़ करें, व्हील को यूज़ करें। दिस स्टूड फॉर द फर्स्ट सर्मन ऑफ द बुद्धा डिलीवर्ड एट सारनाथ, तो इसको हमने यूज़ करा है किसके लिए, दैट इज़ फर्स्ट सर्मन ऑफ द बुद्धा डिलीवर्ड, जो कि हमारा हुआ दैट इज सारनाथ में। एज इट ऑब्वियस जो सब स्ट्रक्चर्स हैं कैन नॉट भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते आपको लिटरली। फॉर इंस्टेंस जो ट्री है डज नॉट स्टैंड, ट्री का मतलब ये नहीं है सिंपली कि वो ट्री है, बट वो सिम्बलाइज कर रहा है कोई इवेंट इन द लाइफ ऑफ द बुद्धा में। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड करने के लिए इन सारे सिम्बल्स को हिस्टोरियंस को फैमिलराइज करना पड़ेगा अपने आप को विद द ट्रेडिशंस ऑफ दोज जो कि उनको प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, बेसिक चीज़ है, ठीक है। तो आप देख सकते हो, ठीक है। अभी ये थोड़ा सा एक ब्यूटीफुल ड्राइंग है, देख लीजिए। तो 4.4 फार राइट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वर्शिपिंग हो रहा है, वर्शिपिंग द बोधि ट्री, नोटिस द ट्री, द सीड एंड द पीपल अराउंड इट, ठीक है। तो 4 देखो, तो ये वाला पिक्चर है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ट्री है, दिस इज़ अ ट्री, आसपास लोग जो है वर्शिप कर रहे हैं इसकी, ठीक है, और सिंपल कोई नहीं बैठा, तो ये एक तरीके से सिम्बलाइज कर रहा है। फिर दूसरा अब देखेंगे मिडल में, आप देखोगे तो वर्शिपिंग द स्तूपा, ये स्तूपा बना हुआ है और लोग इसको वर्शिप कर रहे हैं हाथ जोड़ के, ठीक है, देख सकते हो, ठीक है। तीसरा अगर आप देखोगे तो सिटिंग इन मोशन द व्हील ऑफ धर्मा, तो यहाँ पे धर्म तो है, तो यहाँ पे किसको सिंबलाइज कर रहे हैं, किसको पूजा कर रहे हैं, तो किसको पूजा कर रहे हैं, दैट इज ये किसको कर रहे हैं, एक व्हील को। और व्हील किसका साइन था, हमने देखा था व्हील किसका साइन है, दैट इज अ ठीक है। तो व्हील हमारा किसका साइन था कि जो बुद्धा ने लेक्चर दिया ना, दिस स्टूड, है ना। अनदर फ्रीक्वेंटली जो सिंबल है वो क्या है, व्हील है, और व्हील जो है वो स्टूड कर रहा है फर्स्ट सरमन ऑफ द बुद्धा जो कि सारनाथ में डिलीवर करा है। तो इस तरीके से रेगुलर ट्रेडिशन, सो अदर स्कल्पचर्स जो हैं वो सांची पे वो परहैप्स नॉट डायरेक्टली इंस्पायर्ड नहीं थे बुद्धिस्ट आइडियाज से, ज़रूरी नहीं हर एक जो स्कल्पचर है वो बुद्धिस्ट आइडिया से। और दीज इंक्लूड जैसे कि ब्यूटीफुल वुमेन है, वो आपको स्विंग मिलेगी फ्रॉम द एज ऑफ द गेटवे होल्डिंग ऑन टू द ट्री, मतलब देख सकते हो ये फोटो है, तो एक पेड़ को पकड़ रखा है, ठीक है, और ये गेटवे के एकदम साइड में बना रखी है और वुमेन जो है उस पर झूल रही है टाइप। इंक्लूडिंग स्कॉलर्स वर अ बिट इंट्रीग्यूड अबाउट दिस इमेज, उनको भी नहीं पता, विच सीम टू हैव लिटिल टू डू विद द रिनाउंसिएशन, इसका कोई रिनाउंसिएशन त्यागने से तो कोई मतलब है नहीं। हाउएवर आफ्टर एग्जामिन करने के लिए अदर लिटरेरी ट्रेडिशंस को वो रियलाइज करते हैं दैट इट कुड बी अ रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, जो कि हमारा डिस्क्राइब करा है संस्कृत में एज अ शाला भाजनिका, तो देख लो शाला भंजिका, शाला भंजिका, शाला भंजिका हो सकती है। अकॉर्डिंग टू द एक पॉपुलर बिलीफ के अकॉर्डिंग जो ये एक वुमन है जिसका जो टच है वो कॉज कर रहा है ट्रीज एंड फ्लावर्स को टू बियर द फ्रूट, मतलब उसमें से खिल रहे हैं। सो इट इज़ लाइकली जो इसको रिगार्ड के माना जाता है बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस सिंबल माना जा रहा है एंड इंटीग्रेट किया जा रहा है इनटू द डेकोरेशन ऑफ द स्तूपा में। जो शाला भंजिका है वो मोटिव सजेस्ट करता है कि जो मैनी पीपल है जो टर्न कर रहे हैं टू बुद्धिज्म में, वो इनरिच इन टू देयर विद देयर ओन
प्री बुद्धिस्ट एंड इवन नॉन बुद्धिस्ट बिलीव्स प्रैक्टिस एंड आइडियाज़। मतलब जब भी कोई नॉन बुद्धिस्ट बन रहा है तो अपने आइडियाज़, अपने प्री वाले जो आइडियाज़ हैं उनको भी लेके आ रहा है, ठीक है। ये सब कुछ ये सजेस्ट कर रहा है। सम ऑफ द रिकरेंट मोटिव इन द स्कल्पचर्स ऑफ द सांची वर एविडेंटली ड्राइव फ्रॉम, और कुछ हमारी स्कल्पचर जो सांची वो इसी तरह से ड्राइव हुए हैं। सो देयर आर अदर इमेजेस एज वेल एज, और भी चीज़ें हैं, जैसे कि फॉर इंस्टेंस सम ऑफ द फाइनेस्ट जो डिपिक्शंस है एनिमल्स की आपको मिलेंगी। सो दीज इंक्लूड, इसमें आपको एलिफेंट्स, हॉर्सेज, मंकीज, कैटल्स मिलते हैं। वाइल जो जटाका है स्टोरीज है उसमें आपको एनिमल स्टोरीज भी मिलेंगी जो कि मेरी डिपिक्ट हुई है सांची में। तो जटाका जो स्टोरीज है वो कहाँ पे डिपिक्टेड है, सांची में। एंड इट इज़ लाइकली दैट मैनी ऑफ दीज एनिमल्स जो है उनको कार्व्ड किया गया है टू क्रिएट अ लाइवली सीन्स टू ड्रॉ द व्यूअर्स। और हो सकता है कुछ ऐसे भी हैं एनिमल्स को क्यों बनाया कि जिससे कि लाइवली सीन बने, मतलब अच्छे लगे। सो ऑल्सो एनिमल्स वर ऑफन यूज एज अ सिंबल ऑफ ह्यूमन एट्रीब्यूट्स। प्लस में एनिमल को भी एक ह्यूमन एट्रीब्यूट्स की तरह दिखाने की कोशिश करी। एलिफेंट को लाइक फॉर एग्जाम्पल आप डिपिक्ट कर रहे हो टू सिग्निफाई करने के लिए स्ट्रेंथ एंड विजडम को, है ना, स्ट्रेंथ एंड विजडम को दिखाया जा रहा है। तो एक एलिफेंट बनाया गया है सांची पे, देख सकते हो। तो क्या दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, स्ट्रेंथ एंड विजडम को दिखा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पेंटिंग्स जैसे कि फ्रॉम द पास्ट। सो वाइल जो स्टोन स्कल्पचर्स हैं वो सर्वाइव कर पाए हैं रीजेस ऑफ टाइम को एंड इज़ देयरफॉर मोस्ट इजीली अवेलेबल है हिस्टोरियंस के लिए। अदर जो विजुअल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो हमारी पेंटिंग्स हैं, जो कि हमारी पास्ट में यूज़ होती थी। दोज हु हैड सर्वाइव बेस्ट वो हमारी वॉल्स ऑफ द केव्स में है, और विच जो कि उनमें से कौन सी है, जो है अजंता में है, दैट इज़ महाराष्ट्र, जो कि मोस्ट फेमस है। ऑलरेडी हम इसके बारे में देख के आए ना, जो भी इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट्स थी। जो पेंटिंग्स हैं अजंता में वो डिपिक्ट करती हैं स्टोरीज फॉर्म में जटाकास से। जटाकास की स्टोरी को बेसिकली डिपिक्ट किया गया है, और ये इंक्लूड करता है डिपिक्शन हमारी कोर्टली लाइफ का, कोर्ट में कैसी जिंदगी आती है, प्रोसेशन, मैन वुमेन एट वर्क, फेस्टिवल्स के बारे में। जो आर्टिस्ट हैं वो यूज़ करते हैं टेक्निक्स ऑफ शेडिंग टू गिव अ 3 डायमेंशनल, उसमें शेडिंग की भी यूज़ किया गया है सो दैट एक 3D डायमेंशनल जो है क्वालिटीज़ की दिखे। सम ऑफ द पेंटिंग्स आर एक्सट्रीमली नेचुरलिस्टिक, और जो कुछ पेंटिंग्स है इसमें से काफ़ी कैसी है, नेचुरलिस्टिक है, ठीक है। देख सकते हो गजा लक्ष्मी माया, तो ये 4.19, तो ये भी हमारा एक स्कल्पचर था फ्रॉम द सांची से, आई थिंक। तो एक पर्सन है, एक लेडी है, मतलब उसको हम गजा लक्ष्मी माया बोल रहे हैं, ठीक है। पेंटिंग्स फ्रॉम अजंता देख सकते हो, सीटेड फिगर एंड दोस्त जो कि उसको सर्व कर रहे हैं। तो एक पर्सन है जो कि बैठा हुआ है और बाकी लोग उसको सर्व कर रहे हैं, कुछ इस तरीके की पेंटिंग है, ठीक है। सरपेंट एंड सांची, सांची पे एक और मिला, दैट इज सांप जैसा, देख सकते हो ना, सांप जैसा स्कल्पचर मिला है। अनदर मोटिव जो है वो है हमारे वुमेन का, जिसको सराउंड करा गया है लोटसेस एंड एलिफेंट्स के थ्रू, विच सीम टू बी स्प्रिंकलिंग वाटर, जो कि उसके ऊपर पानी छिड़क रहे हैं और परफॉर्म करें एक तरीके से अभिषेक टाइप, या फिर कहें तो और कॉन्सेक्रेशन। वाइल सम हिस्टोरियंस आइडेंटिफाई कर रहे हैं उस फिगर को माया बोल रहे हैं, जो मदर ऑफ द बुद्धा है। अदर्स जो है उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसको पॉपुलर गॉडेसेस के साथ, दैट इज गजा लक्ष्मी। इसको क्या बोल रहे हैं, गजा लक्ष्मी बोल रहे हैं, लिटरली गॉडेसेस ऑफ गुड फॉर्च्यून, जिसको हमारे इट इज़ अ गॉडेस ऑफ द गुड फॉर्च्यून हु इज एसोसिएटेड विद द एलिफेंट्स की तरह, है ना। वही चीज़ मैंने दिखाई थी, जो ये चीज़ है कि आसपास एलिफेंट है, रोज़ जो है कमल वगैरह है, लेडी है जो उसके ऊपर पानी डाल रहे हैं, एक अभिषेक टाइप कर रहे हैं, और उसको बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस माना जा रहा है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, ऐसा भी पॉसिबल है कि जो डिवोटीज़ हैं वो इन सारी स्कल्पचर्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं विद फिगर बोथ माया एंड गजा लक्ष्मी की तरह, है ना। मतलब अलग अलग तरीके से अलग अलग नज़रिए हैं। और एक और देखिए सर्पेंट, जो कि फाउंड हुआ है हमारी सेवरल पिलर्स पे। तो ये जो मोटिव है ये आपको ड्राइव करा है फ्रॉम एक पॉपुलर ट्रेडिशन से, विच आर नॉट ऑलवेज रिकॉर्डेड। हमेशा नहीं जरूरी है हर चीज़ टेक्स्ट में मिले, तो चीज़ टेक्स्ट में नहीं मिलती है। इंटरेस्टिंगली वन ऑफ द अर्लियर जो मॉडर्न आर्ट हिस्टोरियंस है जेम्स फ्रिगसन, वो कंसिडर करता है सांची को टू बी द सेंटर ऑफ द ट्री एंड सर्पेंट वर्शिप। तो हो सकता है कि सांची के वहाँ पे जो है पेड़ों की और जो सांप है, क्योंकि वहाँ पे सांप बहुत होती थी तो उनकी पूजा होती होगी, बट वो फैमिलियर नहीं था बहुत ज़्यादा बुद्धिस्ट लिटरेचर के साथ, एंड मोस्ट ऑफ विच हैड नॉट येट ट्रांसलेटेड, और बहुत सारी बुद्धिस्ट लिटरेचर ना ट्रांसलेटेड हो भी नहीं पाए हैं। एंड अराइव एट दिस कंक्लूजन बाय स्टडिंग ओनली द इमेज ऑफ हिज ओन। तो ये जो कंक्लूजन लगाया है ना वो बुक्स को पढ़ के नहीं बताया, नॉर्मली लगाया, एजम्पशन करें, राइट, न्यू रिलीजियस ट्रेडिशंस, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ महायाना बुद्धिज्म, ठीक है। तो अब देखते हैं एक नया बुद्धिज्म जो है, बुद्धिज्म के प्रकार थे ऑलरेडी हम पढ़ के आए हैं, तो उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है देखते हैं। तो इसको हम ग्रेट व्हीकल भी बोल रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। बाय द फर्स्ट सेंचुरी सीई में एक एविडेंस है चेंजेस आते हैं हमारे बुद्धिस्ट आइडियाज़ एंड प्रैक्टिसेस में। अर्ली जो बुद्धिस्ट टीचिंग्स थी हैड गिवन ग्रेट, उनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी कि सेल्फ एफर्ट करने, अचीव करने में, निभाना को इनलाइटमेंट में। बिसाइड द बुद्धा जो है उसको रिगार्ड किया जाता था कि वो एक नॉर्मल ह्यूमन है जो कि जिसने अटेन कर ली इनलाइटमेंट एंड निभाना को दो हिज ओन एफर्ट्स, अपनी खुद की एफर्ट्स के साथ। हाउएवर ग्रेजुअली जो आइडिया है ऑफ अ सेवियर इमर्ज होता है, मतलब तुम्हें कोई आएगा तुम्हारी को हेल्प करेगा। इट वॉज बिलीव कि जो द वन हु कुड इंश्योर सेल्वेशन, जिसने कर लिया। सिमिलरली जो कंसेप्ट हमारे बोधिसत्वास का वो डेवलप होता है। बोधिसत्वास का मतलब है वर परसीव्ड एज, उनको परसीव किया जाता है कि वो डीपली कंपनशिएट बींग्स हैं जिन्होंने एक्युमुलेट कर लिया है मेरिट किस तरीके से अपने एफर्ट्स के थ्रू, बट यूज दिस नॉट टू अटेन द निभाना, बट उसको निभाना मतलब उनके पास नॉलेज है बट वो निभाना प्राप्त नहीं करेंगे, सबको छोड़ेंगे एंड देयर बाय अबेंडन
देर बाय अबेंडन द वर्ल्ड बट टू हेल्प द अदर्स, अदर्स को हेल्प करेंगे। अटेन तो कर ली निर्वाणा, लेकिन छोड़ने के लिए, संसार को छोड़ने के लिए नहीं, बट टू हेल्प द अदर्स को हेल्प करेंगे। सो जो वर्शिप है इमेजेस की ऑफ द बुद्धा एंड बोधिसत्वास, वो एक इंपॉर्टेंट फीचर बनता है इस ट्रेडिशन का। दिस न्यू व्यू ऑफ थिंकिंग, इसको महायाना जो है लिटरली ग्रेट व्हीकल बोल रहे हैं। दोज हु अडॉप्टेड दीज बिलीव्स डिस्क्राइब द ओल्डर, और वो ओल्डर ट्रेडिशन को क्या बोल रहे हैं, हीनयाना, या फिर कहें तो लेसर व्हीकल, ठीक है। तो ओल्डर को हम थारवेड़ा भी बोल रहे थे, हीनयाना एक ही बात है, देख लेना। तो देखो हीनयाना तो वो बोल रहे हैं जिन्होंने नया जो है महायाना को अपनाया, तो वो दूसरों वालों को हीनयाना बोल रहे हैं, और जो ओल्डर है वो अपने आप को थारवेड़ा बोल रहे हैं। तो सपोर्टर्स ऑफ द महायाना रिगार्ड करें अदर बुद्धिस्ट फॉलोअर्स को हीनयाना, बल्कि जो फॉलोअर्स हैं हमारे ओल्डर ट्रेडिशन के, वो अपने आप को क्या बोल रहे हैं, वो थारवेडियंस बोल रहे हैं, थारवेड़ा बोल रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज दोज हु फॉलोड द पाथ ऑफ वुड रिस्पेक्टेड टीचर्स द थेरास, है ना, उनके टीचर्स को थेरास बोला जा रहा है। अब एक इमेज आई है फ्रॉम द बुद्धा की, फ्रॉम द मथुरा, तो मथुरा से आती है 1st सेंचुरी सी में, बाद में बनने शुरू हुए थे। तो देख सकते हो स्टैंडिंग है किस तरीके से है, यू कैन सी इट इन अ वेरी ग्रेट वे की शॉल वगैरह लपेटी हुई है, क्या पहना हुआ है देख लेना पॉज करके एक बार अच्छे से। नाउ ग्रोथ ऑफ अ पुरानिक ट्रेडिशन, सो जो नोशन ऑफ सेवियर है वो यूनिक नहीं था बुद्धिज्म के लिए। वी फाइंड सिमिलर आइडियाज़, जो ऐसे कोई हमें बचाएगा, वो ऐसे डेवलप्ड होते हैं डिफरेंट सीज में विद इन ट्रेडिशंस, जो कि हम आज के टाइम पे हिंदुज़म में मानते हैं। ये इंक्लूड करता है वैष्णविज्म को, एक फॉर्म ऑफ हिंदुज़म है जिसमें हम बेसिकली विष्णु जो है उसको वर्शिप करते हैं एक प्रिंसिपल डेटी के तहत से, या फिर शिविज्म है, जिस ये एक ट्रेडिशन है जिसमें शिवा जो है उसको हम रिगार्ड कर रहे हैं एज अ चीफ गॉड, इन विच हम और इसमें होता क्या है, इसके चलते ग्रोइंग एम्फेसिस हम वर्शिप पे ध्यान देते हैं। चूजन डेटी मतलब एक मैं पर्सन को चूज़ करूँगी, फिर उसकी भगवान को चूज़ करूँगी, उसकी जो है पूजा करूँगी। इन सच वर्शिप जो है बॉन्ड होता है डिवोटी के बीच में, गॉड के बीच में, उसको विजुलाइज करा जाता है एज अ वन ऑफ लव एंड डिवोशन और भक्ति, ठीक है। तो देख सकते हो इन द केस ऑफ वैष्णविज्म के केस में देखिए, जो वैष्णविज्म जो कल्ट है वो डेवलप होता है अराउंड द वेरियस अवतार्स, या कहते हो इनकारनेशन हमारी डिटी के। जनरली 10 अवतार्स होते हैं हमारे जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है ट्रेडिशंस के अंदर। देयर आर फॉर्म्स हैं जिसमें जो डिटी है बिलीव, जो कि माना जाता है कि अज्यूम कि सेव द वर्ल्ड को बचाने के लिए व्हेनेवर जब भी उस पर कोई भी मुश्किल आई है, डिसऑर्डर हुआ है, डिस्ट्रक्शन हुआ है बिकॉज ऑफ दी डोमिनेंस एविल फोर्सेज की वजह से, सो इट इज़ लाइकली ऐसा हुआ है कि डिफरेंट अवतार्स जो हैं वो पॉपुलर हुए हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में। रिकॉग्नाइजिंग ईच ऑफ दीज लोकल डिटीज़ एज अ फॉर्म ऑफ, जनरली क्या किया गया था इसके तहत, जो लोकल डिटीज़ हैं उसको हमने विष्णु के समान माना, वॉज वन ऑफ द वे ऑफ, जो कि एक वे था क्रिएट करने का यूनिफाइड रिलीजियस ट्रेडिशंस को, ठीक है। सम ऑफ दीज जो फॉर्म्स हैं वो रिप्रेजेंट किए गए स्कल्पचर्स में एज वेल एज अदर डिटीज़ में। शिवा जो कि फॉर इंस्टेंस उसको सिम्बलाइज किया गया लिंगा, ऑल्दो ही वॉज ओकेजनली रिप्रेजेंट किया गया है उसको ह्यूमन फॉर्म में, मतलब उसको लिंगा के फॉर्म में दिखाया गया है, बाकी ह्यूमन फॉर्म में भी दिखा गया है। ऑल सच रिप्रेजेंटेशंस डिपिक्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ आइडियाज़ अबाउट द डिटीज़ के बारे में एंड देयर एट्रीब्यूट्स के बारे में, ठीक है। दो सिंबल सच एज हेड ड्रेसेस, ऑर्नामेंट्स एंड आयुधास इज़ लाइक अ वेपन्स और ऑस्पिशियस ऑब्जेक्ट जो है वो दिखाए गए हैं डिटीज़ जो कि अपनी होल्ड करनी है अपनी, मतलब बता रहा है कि किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन क्या है उनका, है ना, रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से किया गया है तो वो बताया, ठीक है। तो देख सकते हो ये एक हमारा जैसे कि एक पिक्चर है वराह या फिर कहते हो बोर अवतार है, जिसका जो कि रेस्क्यू कर रहा है किंग दैट इज़ अर्थ गॉडेस को, अहुल्ले में कर्नाटका में मिला है। तो मैप पे भी था ये, तो देख लेना, इसको मैप पे लोकेट करना है। अहुल्ले कर्नाटका में मिला है, दैट इज़ अ वाराह या फिर बोर अवतार ऑफ द विष्णु, ठीक है। देख सकते हो ये पिक्चर है, ठीक है। तो बोर, दिस इज़ अ बोर, विष्णु का अवतार है, ठीक है। और यहाँ पे जो है अर्थ है, ठीक है, और नीचे भी कि कोई विष्णु वगैरह बैठा हो, तो विष्णु का ही अवतार है, ऐसा कुछ दिखाना चाह रहे हैं मे बी। सो टू अंडरस्टैंड करने के लिए मीनिंग इन सारे स्ट्रक्चर्स के जो हिस्टोरियंस हैं, हिस्टोरियंस जो है उनको फैमिलियर होना पड़ा, जो भी स्टोरीज थी इनके पीछे। मैनी ऑफ विच जो है वो कंटेंट थी पुराण्स में, जिनको कंपाइल ब्राह्मण्स ने किया था वही मिडल ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम सी में। ये कंटेन करती है मच ऑफ दैट बीन कंपोज, कि इनको कंपोज किया गया है एंड वो सर्कुलेशन में है सेंचुरीज से, इंक्लूडिंग स्टोरीज गॉड एंड गॉडेसेस के बारे में। जनरली इनको लिखा जाता था सिंपल संस्कृत वर्षे में एंड मेंट टू बी रेड बाय सब लोग इनको पढ़ेंगे, इंक्लूडिंग मैन, वुमेन हो, शूद्रास हो, जो कि नहीं पढ़ते थे। वैदिक लर्निंग में ऐसा नहीं था, लेकिन है ना, मच ऑफ वट इज कंटेन इन द पुराण्स इन्वॉल्व करते थे इंटरेक्शन के थ्रू, है ना, जो भी पुराण्स में जनरली इंटरेक्शन हो रहा है, मतलब बातचीत हो रही है अमंग्स पीपल, प्रीस्ट के बीच में, मर्चेंट्स के बीच में, ऑर्डिनरी मैन वुमेन के बीच में, जो कि ट्रैवल कर रहे हैं प्लेस टू प्लेस, शेयर कर रहे हैं आइडियाज़ एंड बिलीव्स को। वी नो फॉर इंस्टेंस दैट वासुदेवा कृष्णा जैसे कि एक इंपॉर्टेंट डिटी बना मथुरा रीजन में, ओवर अ सेंचुरीज उसकी जो वर्शिप है वो काफ़ी स्प्रेड होती है, बाकी कंट्रीज़ में भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब एक देख लीजिए इमेज ऑफ अ दुर्गा है, महाबलीपुरम जो टेम्पल है तमिलनाडु में, बेसिकली उसमें इमेज बनाई हुई है दुर्गा की, और वो तरीके से जो एविल हैं उनको मार रही है शायद, तो कुछ इस तरीके से डिपेक्ट कर रही है, ठीक है। आगे बात करते हैं बिल्डिंग टेम्पल्स का। सो ऑन द टाइम जब स्तूपा जो है वो साइट में सच एज सांची आता है, वो एक्वायर करता है अपनी प्रेजेंट फॉर्म को, है ना,
ठीक है। तो हमारे स्तूपास वगैरह जो है एक्वायर कर रहे होते हैं अपनी प्रेजेंट फॉर्म को। जो फर्स्ट टेम्पल है ऑफ हाउस है वो इमेजेस ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस उसको भी बनाया जाता है। जो अर्ली टेम्पल थे एक स्मॉल स्क्वायर रूम हुआ करते थे जिसको हम गर्भगृह बोला करते थे विद अ सिंगल डोर वे। इसका एक ही गेट था फॉर अ वर्शिपर, जो कि जिससे वर्शिपर एंटर कर सकें और ऑफर कर सके अपने वर्शिप इमेज को। ग्रेजुअली एक टॉल स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं नोन एज द शिकारा जो है बिल्ट होता है हमारी सेंट्रल श्राइन के ऊपर। जो टेम्पल वॉल्स हैं उनको भी डेकोरेट किया जाता है स्ट्रक्चर्स के साथ। लेटर जो टेम्पल्स हैं वो काफ़ी बड़े हो जाते हैं, फार मोर इलोबरेटिव विद असेंबली हॉल्स हो जाती हैं, ह्यूज वॉल्स गेटवेज लग जाते हैं, अरेंजमेंट्स होती हैं पानी को सप्लाई करने के लिए भी। वन ऑफ द जो यूनिक फीचर अर्ली टेम्पल्स का वो था, सम ऑफ दीज वर होलोड आउट ऑफ द ह्यूज रॉक्स, कि कुछ टेम्पल्स हमारी ह्यूज रॉक्स में से भी होल आउट होती थी एज आर्टिफिशियल केव्स। जो ट्रेडिशन है बिल्ड करने का आर्टिफिशियल केव्स को, ये हमारा बहुत ही पुराना है। सम ऑफ द अर्लीस्ट, आपको पता है कि बहुत पहले से केव्स बना रहे हैं, तो अब केव्स में से अब टेम्पल्स बना रहे हैं, ठीक है। तो देख सकते हो आप, इट इज़ अ टेम्पल इन दियोगढ़ उत्तर प्रदेश, देख सकते हो। दिस इज़ नॉर्मल अ टेम्पल, उसके ऊपर एक शिखारा है, एक गेट है ना, ऊपर एक स्टेज बना रखा है, नीचे सीढ़ियाँ हैं, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, ठीक है। ओके, तो एक विष्णु की इमेज आई है रिक्लाइनिंग, जो कि अपनी सरपेंट में शेषनाग पे बैठे हुए हैं, और ये हमारा दियोगढ़ इसी टेम्पल में से आया है ना। दियोगढ़ हमने देखा था ना, दियोगढ़ का टेम्पल है उत्तर प्रदेश में, तो वहीं से इमेज देखने को मिली है। तो इस इमेज को देख लेना, कहाँ पे मिली है, लोकेशन वगैरह प्लीज़ लिखते रहना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहाँ पे थे हम। सम ऑफ द अर्लीस्ट ऑफ दीज जो हमारी हैं वो कंस्ट्रक्ट हुए थे हमारे 3rd सेंचुरी BC में, और द ऑर्डर ऑफ अशोका फॉर रिनाउंसर्स, जो बिलोंग करते थे आजीविका सेक्ट के लिए। जनरली अशोका करा रहा है कंस्ट्रक्शन केव्स की आजीविका सेक्ट के लिए। जो ट्रेडिशन है ये इवॉल्व हुआ है थ्रू वेरियस स्टेजेस एंड कल्मिनेटेड मच लेटर, उसके बाद ये और ज़्यादा कल्मिनेट होता है 8th सेंचुरी में जाके। जो कार्विंग है आउट ऑफ द एंटायर टेम्पल वो हमारी शुरू हो जाती है, जैसे कि हमारा कैलाशनाथ का टेम्पल है, नेम दैट इज़ द नेम ऑफ अ शिवा। कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो है वो रिकॉर्ड करते हैं एक अमेजमेंट ऑफ अ चीफ स्कल्प्टर आफ्टर ही कंपेयर्ड द टेम्पल ऑफ एलोरा, ओ हाउ आई डिड इट, ओ हाउ डिड आई मेक इट, कि मैंने वो कैसे बना दिया। तो एक इंस्क्रिप्शन मिली कॉपर प्लेट जो बताती है कि भैया कैसे मैंने ये बना लिया इस टाइप का, ठीक है। तो देख सकते हो कैलाशनाथ टेम्पल है एलोरा में, जनरली महाराष्ट्र में है, ठीक है। एलोरा टेम्पल्स में से एक टेम्पल है, और ये जो एंटायर स्कल्पचर है ना, ये हमने बेसिकली एक सिंगल पीस ऑफ रॉक में से इसको कार्व्ड आउट करा है, ठीक है। और ये देख सकते हो आप बाराबर बिहार में केव है जो हमारे आजीविकास के लिए अशोका ने बनवाई है, अर्लीस्ट है, सबसे पहली है, तो वो भी आप देख सकते हो। तो इस टाइप की केव्स भी बनाई जाती थी, गुफा टाइप भी, और टेम्पल्स तो बन ही रहे हैं, ठीक है। बात करते हैं कैन वी सी एवरीथिंग, क्या हमें सब कुछ दिख सकता है। सो बाय नाउ यू हैव हैड अ ग्लिम्स ऑफ द रिच विजुअल ट्रेडिशंस जो कि हम एग्जिस्ट करते थे। एक्सपीरियंस हमने करा, ब्रिक स्टोन्स आर्किटेक्चर देखा, स्कल्पचर्स देखे, पेंटिंग्स देखे। सो वी हैव सीन कि मच हैव बीन डिस्ट्रॉयड, बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय भी हुई हैं ओवर द सेंचुरीज। नेदरलेस व्हाट रिमेन्स जो रहा है उसको प्रिजर्व किया गया है, जो कि कन्वे करा एक सेंस ऑफ विजन दे रहा है आर्टिस्ट की, स्कल्पचर्स की, मेसन्स एंड आर्किटेक्ट्स जो कि जिन्होंने क्रिएट करें सारे स्पेक्टिकुलर वर्क को। ये डू वी ऑलवेज ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्या वो कन्वे करना चाहते हैं इन सारी चीज़ों से। कैन वी नो कि व्हाट दीज थिंग्स मैन टू पीपल जो उनको देखते थे अबाउट 2000 ईयर अगो, तो वो लोग क्या सोच रहे होंगे जब उनको बना रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे, तो हमें नहीं पता। ग्रैपलिंग विद द अनफैमिलियर, सो इट विल बी यूज़फुल टू रिकॉल दैट व्हेन 19th सेंचुरी में जो यूरोपियन स्कॉलर्स हैं वो फर्स्ट देखते हैं सम ऑफ दीज स्कल्पचर्स ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस को, दे कुड नॉट अंडरस्टैंड, नहीं कर पाते हैं कि ये है क्या। समटाइम्स दे वर हॉरिफाइड, बहुत डर भी जाते हैं बाई वॉट दे सीम टू बी ग्रोटीज फिगर्स को देख के, विद मल्टीपल, उनके बहुत सारे, एक पर्सन है उसके बहुत सारे आर्म्स हैं, हेड है, और कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल फॉर्म्स को, तो वो देख के डर भी जाते हैं। सो दीज अर्ली जो स्कॉलर्स हुआ करते थे ये ट्राई टू मेक द सेंस ऑफ वट अपीयर्ड, जो कि स्ट्रेंज दिख रहा है इमेजेस को, बाय कंपेयरिंग दैम विद द स्कल्पचर्स विद विच दे फैमिलियर, मतलब जो जिस चीज़ के साथ फैमिलियर है उस चीज़ के साथ कंपैरिजन करते थे। दैट फॉर्म एंशंट ग्रीक, जो कि एंशंट ग्रीस की, उनको पता था एंशंट ग्रीस के बारे में। सो वाइल दे ऑफन फाउंड अर्ली इंडियन स्कल्पचर्स इन्फीरियर मानते थे टू द वर्क ऑफ ग्रीक, वो मतलब अपने से कम मानते थे। दे वर वेरी एक्साइटेड व्हेन दे डिस्कवर द इमेजेस, वो बहुत एक्साइटेड हुए जब उन्होंने पता चला कि इमेजेस ऑफ बॉडीज तवास को एविडेंटली जो कि ग्रीक मॉडल्स पे भी बेस्ड ऑन है। सो दीज वर मोर ऑफन नॉट फाउंड इन द नॉर्थ ईस्ट, मोर ऑफन देन नॉट, बहुत ज़्यादा भी नहीं तो मिले हैं नॉर्थ वेस्ट में, इन सिटीज़ लाइक जैसे कि तक्षशिला है, पेशावर है, जहाँ पे जो इंडो ग्रीक रूलर्स हैं वो उन्होंने अपने किंगडम्स को इस्टेब्लिश करा था। 2nd सेंचुरी ऑलरेडी बात करके आए इंडो ग्रीक्स वगैरह, है ना। एज जो इमेजेस हैं वो काफ़ी क्लोजेस्ट थी टू द ग्रीक स्टैचूज़ के, जो स्कॉलर्स हैं वो काफ़ी फैमिलियर थे इनके साथ। सो देवर कंसिडर टू बी द, इनको इसलिए दैट इज वाई उन्होंने क्या माना, बेस्ट एग्जाम्पल्स माना अर्ली इंडियन आर्ट का। सो इन इफैक्ट जो स्कॉलर्स है अडॉप्ट करते हैं स्ट्रैटेजी वी ऑल फ्रिक्वेंटली यूज, डिवेसिंग यार्ड स्टिक्स ड्राइव फ्रॉम द फैमिलियर टू द मेक सेंस ऑफ द अनफैमिलियर, मतलब एक तरीके से जो भी हमारे स्कॉलर्स वगैरह हैं किस तरीके से चीज़ों को निकालते हैं, पता लगाते हैं कि फैमिलियर से अनफैमिलियर की तरफ जाते हैं, ठीक है। बेसिक बात बता रखी है। तो अब देख सकते हो हमारा दैट इज़ अ एक स्कल्पचर है
जो कि हमारा बोधिसत्व है गांधार से, ठीक है। नोट करो इसके क्लोथ्स कैसे हैं, हेयर स्टाइल कैसे हैं, बहुत ही मतलब बारीकी से बना हुआ है, बहुत अच्छे से बना हुआ है, नक्काशी से। स्टैंडिंग भी सिटिंग भी दोनों टाइप का मिल सकता है, जनरली स्टैंडिंग होते थे। न्यूट्रल एक्सप्रेशंस आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ही फाइनली जो है सरबटे भी इसकी दिख रही हैं, इस तरीके से बना था। इफ़ अ टेक्स्ट एंड इमेज डू नॉट मैच, कंसिडर अनदर प्रॉब्लम। एक और प्रॉब्लम आ सकती है कि वी हैव सीन कि भैया जो आर्ट हिस्टोरियंस है वो ऑफन ड्रॉ कर रहे हैं टेक्सचुअल ट्रेडिशंस से, मतलब टेक्स्ट को यूज़ कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड करने के लिए जो भी मीनिंग है हमारे स्कल्पचर्स का। वाइल ये सर्टेनली एक फार ज़्यादा स्पीशियस अच्छी स्ट्रैटेजी है देन कंपेयर करना इंडियन इमेजेस को ग्रीक स्टैचूज़ के साथ। इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी नहीं है लेकिन। और जो मोस्ट इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है वो है हमारा फेमस एक स्कल्पचर है जो कि ह्यूज सरफेस रॉक ऑफ द महाबलीपुरम से मिलता है। क्लियरली 4.30 विविड डिपिक्शन है ऑफ अ स्टोरी। तो व्हाट स्टोरी इट इज़, ठीक है। तो कोई स्टोरी दिखा रहा है कि जैसे कि हमारा एक रॉक कट स्कल्पचर पैनल है, महाबलीपुरम टेम्पल से मिला है और ये कुछ स्टोरी बता रहा है, ठीक है। अब ये कुछ हाथी वाती हैं, बहुत बड़े बड़े पत्थर कुछ हैं, देख लिया है, फोटो देख लिया। अब जो आर्ट हिस्टोरियंस है उन्होंने सर्च करा पुराण्स के थ्रू टू आइडेंटिफाई करने के लिए एंड शार्पली डिवाइड करा और इस ओपिनियन पे काफ़ी डिवाइड हुई। सब कहते हैं कि ये डिपिक्ट करता है डिसेंडेंट हमारे रिवर गंगा हेवन से उतर रही है ना, इस सीन को डिपिक्ट कर रहे हैं। द नेचुरल क्लेफ्ट थ्रू द सेंटर ऑफ द रॉक सरफेस माइट रिप्रेजेंट द रिवर, जो हमारी सेंटर में जो हमारा रॉक के यहाँ क्लेफ्ट है ना, दिस इज़ लाइक दैट, है ना। ये एक तरीके से उसको दिखा रही है, रिवर को उतरते हुए दिखा रही है, ऐसा बोल रहे हैं। जो द स्टोरी है वो इटसेल्फ नरेट हुई है पुराण्स में, एनेपिक्स में भी काफ़ी इसका मेंशन मिलता है। अदर्स जो हैं बाकी स्कॉलर्स बोलते हैं कि ये रिप्रेजेंट करती है स्टोरी फ्रॉम अ महाभारत, जिसमें अर्जुन जो है वो पेनेंस कर रहा है रिवर बैंक के पास बैठ के, क्या है अपने आप को मतलब वो कर रहा है, मेडिटेशन वगैरह कर रहा है इन ऑर्डर टू एक्वायर करने के लिए आर्म्स, हथियारों के लिए बेसिकली वो ऐसा पूजा वूजा कर रहा है। तो इस तरीके से मतलब अलग अलग इसके, ठीक है। फाइनली रिमेंबर करो कि मैनी रिचुअल्स रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस हैं जो कि रिकॉर्ड नहीं हुए हैं एक परमानेंट विजिबल फॉर्म में एज मॉन्यूमेंट्स स्कल्पचर है, फिर पेंटिंग्स की तरह नहीं हुए होंगे। एंड ये इंक्लूड करते हैं डेली प्रैक्टिसेस जो कि एसोसिएटेड हैं स्पेशल ओकेजन्स के साथ। मैनी कम्युनिटीज़ एंड पीपल्स मे हैव नॉट फेल्ट द नीड फॉर कीपिंग द लास्ट रिकॉर्ड, उनको लगा वो शायद नहीं करें। इवन इफ दे हैव वाइब्रेंट ट्रेडिशंस भी हुए होंगे रिलीजियन एक्टिविटीज़ के एंड फिलोसफिकल आइडियाज़ के। इनफैक्ट जो स्पेक्टिकुलर इंस्टेंसेस है जो कि हम फोकस करते हैं इस चैप्टर में और जस्ट अ टिप ऑफ द आइसबर्ग, मतलब एक तरीके से हमने बहुत थोड़ा सा पढ़ा है अभी, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं जो रह गई होंगी, बहुत सारी चीज़ें जो रिकॉर्ड ही नहीं होंगी। सो दैट इज़ इट। तो अब थोड़ा सा टाइम दे रखा है रिलीजियस डेवलपमेंट का, तो पहले अर्ली आता है, फिर लेटर आता है, फिर उपनिषद, जैनिज्म, बुद्धिज्म आए, फिर फर्स्ट उपास बना, फिर डेवलपमेंट होता है महायाना बुद्धिज्म, वैष्णविज्म का, शिविज्म का, गॉडेस कल्ट का, उसके बाद हमारे अर्लीस्ट टेम्पल्स आते हैं। तो प्लीज़ इस क्रोनोलॉजी को भी ध्यान रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। क्रोनोलॉजी से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं बिकॉज, ठीक है। दैट इज़ इट। और एक और पिक्चर है, स्कल्पचर है शांति का, ये कोई बैल टाइप है तो ये भी देख लेना भाई, है ना। दैट इज़ इट। सांची फोकसिंग आर्किटेक्चर प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो ये भी हमारे सांची से ही हैं, ठीक है। अलग अलग स्टोरीज डिपिक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ इट। सो वी हैव डन द होल बुक, दैट इज़ इट।